आज मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़िम्न में औरंगाबाद में एक इजलास आम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमा शरीक हुए और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमारा ये कहना है और इजलास से ये पैगाम दिया गया है कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद की जगह जो कुछ आज किया जा रहा है और जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किए बग़ैर जिस तरह ये अल्फाज जुमले कहे जा रहे हैं कि हम उसी जगह राम मंदिर बनाएंगे, ये सब चीज़ें इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, आईन के ख़िलाफ़ हैं और ये जुमलों की दहशतगर्दी इस मुल्क में की जा रही है और आईन और इंसाफ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों का साफ स्टैंड है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, टाइटल सूट का मामला है, इसलिए हर फरीक को, हर पार्टी को फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए और जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आए उसे मानना चाहिए। यही अदल की बात है, यही इंसाफ की बात है और यही मुल्क को अमन व अमान के रास्ते पर रखने का ज़रिया है। अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये तयशुदा बात है, ये अल्लाह का फैसला है। तो इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में और बड़े बड़े वकील उसने लगाए हैं और अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, तहज्जुद में दुआ कीजिए कि ए अल्लाह कि तेरा वो घर है, तेरे नाम पर वो घर बना था, सारी जमीन का तू मालिक, आसमान का मालिक, समंदरों का मालिक, फिजाओं का मालिक, और आज कुछ दुश्मन तेरे घर को ढा रहे हैं। तो अल्लाह तू उनके साथ वैसा मामला कर जैसे तूने अबरहा के लश्करों के साथ किया था। सबको मालूम है ये बात चलने वाला नहीं, ये तो मुकद्दमा जमीन का है, जमीन किसकी है। और कई जमाने तक नमाज होते रही और कुछ झूठों ने कि मेरे बाद भी बहुत से मुकर्रिरीन आने वाले हैं कि बाबरी मस्जिद